कुछ लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी मिट्टी के लिए इतिहास लिखते हैं। इतिहास ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलता। 4 अगस्त 2025 की सुबह जब दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से यह खबर आई कि झारखंड की पहचान, करोड़ों आदिवासियों की आवाज़ और दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब सिर्फ एक परिवार नहीं रोया, सिर्फ नेमरा गांव नहीं रोया, बल्कि पूरा झारखंड शोक में डूब गया। जंगलों की खामोशी मातम में बदल गई, गांव के चूल्हे जैसे ठंडे पड़ गए और हर आंख नम थी। जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचा तो हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। किसान, मजदूर, नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं अपने जननायक की आखिरी झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहे। पूरे राज्य में राजकीय शोक घोषित कर दिया गया और देश भर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी मृत्यु की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जिसने झारखंड को उनकी पहचान दिलाई। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव से एक संथाल आदिवासी परिवार में शिबू सोरेन का जन्म हुआ। उनके पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक और समाज सेवी थे जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज उन्हें भारी पड़ गई और उनकी हत्या कर दी गई। उस घटना ने छोटे से शिबू सोरेन की पूरी जिंदगी ही बदल दी। पढ़ाई छूट गई, परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और घर चलाने के लिए उन्हें लकड़ी का व्यापार करना पड़ा। लेकिन इस दर्द ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह आदिवासियों की जमीन छल और कर्ज के नाम पर छीना जा रहा था। जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी अधिकार खत्म किए जा रहे थे। तब उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वे कहते थे, जल हमारा है, जंगल हमारा है, जमीन हमारी है और इस पर पहला हक भी हमारा ही है। यही सोच आगे चलकर एक बड़े जन आंदोलन का नींव बनी। 70 के दशक में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया और अलग राज्य झारखंड की मांग को जन जन तक पहुंचाया। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि सम्मान, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई थी। उन्होंने हजारों सभाएं की, आंदोलन किए, गिरफ्तारियां झेली और कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उनका विश्वास था कि अलग राज्य बनने के बाद ही यहाँ के लोगों को उनका अधिकार और सम्मान मिलेगा। आखिरकार 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष और सपनों की जीत थी। इस ऐतिहासिक आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से शिबू सोरेन का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। इसी कारण उन्हें दिसोम गुरु कहा गया। इसके बाद वे कई बार लोकसभा सांसद बने, राज्यसभा पहुंचे, केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहे और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। उनके लिए राजनीति कभी सत्ता का साधन नहीं था, बल्कि अपने लोगों की सेवा का माध्यम थी। उनका सपना था कि आदिवासी समाज को सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले और जल, जंगल तथा जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार सुरक्षित रहे। उनका राजनीतिक जीवन में विवाद और कानूनी चुनौतियां भी आई। विरोधियों ने सवाल उठाए, मुकदमे चले, लेकिन झारखंड के लाखों लोगों के लिए वे हमेशा संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बने रहे। लोगों का मानना था कि गुरुजी ने अपनी पूरी जिंदगी झारखंड और यहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। बढ़ती उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। वे किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और बाद में उन्हें स्ट्रोक भी आया। लंबे समय तक उनका इलाज चलता रहा। पूरा झारखंड उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करता रहा। लेकिन 4 अगस्त 2025 की सुबह 81 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन के साथ झारखंड के एक लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया।
नेमरा गांव में आदिवासी परंपराओं और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों के नम आंखों ने अपने गुरुजी को अंतिम विदाई दी। किसी ने उन्हें झारखंड का प्रहरी कहा, किसी ने गरीबों की आवाज और किसी ने अपने पिता सम्मान नेता। साल 2026 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस संघर्ष का सम्मान था जिसने झारखंड को उनकी अलग पहचान दिलाई। आज जब भी झारखंड की बात होगी, जब भी जल जंगल और जमीन की बात होगी, जब भी आदिवासी अस्मिता और अधिकारों का जिक्र होगा, तब एक नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाएगा, शिबू सोरेन। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ नेता नहीं होते, वे एक विचार बन जाते हैं। उनका शरीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी विरासत झारखंड की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगी। यही कारण है कि करोड़ों लोग उन्हें आज भी पूरे सम्मान के साथ सिर्फ एक नाम से याद करते हैं, दिसोम गुरु, गुरुजी शिबू सोरेन।